बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपकी सपोर्ट की हमेशा से ज़रूरत है और आपके फीडबैक की। जो आज अहम चीज़ें हैं, अहम ख़बरें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत समझदार और बड़े लोगों की जमात है, बड़े समझदार सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आज सुबह मुझे अतर काज़मी साहब का फ़ोन आया और अतर काज़मी साहब से मेरी क्या गुफ्तगू हुई और अतर काज़मी साहब ने मुझे क्या बताया, तो जिसे सुनकर मैं खुद हैरान भी हुआ और बाद में मैं उसको बड़ा एंजॉय भी करता रहा कि यार बादशाह बादशाह लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं ना सिर्फ मेरा जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिली, बल्कि उनका जो मेरे बारे में उन्होंने एक रवैया बनाया है। रिसेंटली मुझे पता लगा जी कि उन्होंने बॉयकॉट किया है 3 जर्नलिस्ट का। उन्होंने मेरा भी बीच में नाम डाल दिया कि नहीं, हमने मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में भी नहीं जाना, आपकी सवाबदीद है, मैं आपको हमेशा बुलाता रहूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप आए ना आए। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने आज कुछ ऐसा किया जिससे उनके अपने फ़ैसलों की नफ़ी होती है, उनकी अपनी सोच की नफ़ी होती है। वो कैसे होती है मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आगे चल के ज़रा ये बताते हैं कि जनाब असल बातें तो अब मुस्लिम लीग नून के लोगों के मुंह से भी निकलनी शुरू हो गई है। कईयों के मुंह से, यानी कि अल्फाज से, और कईयों की तहरीर से। यानी खुर्रम दस्तगीर खान साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अच्छा मैं समझता हूँ वेल रेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान उनमें शामिल होते हैं। तो उनके कलम से लिखी हुई बात अब ज़रा सामने आ रही है और जिससे ये पता चल रहा है कि जनाब ये तो डील है, ये तो सोची समझी डील है जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने ऐसा क्या लिख दिया है वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां मैं आपको खुद बताता रहा कि इमरान खान साहब के लिए हालात मुश्किल हैं जब से वो यहाँ आए हैं ना अडयाला जेल के अंदर। लेकिन अब वो हालात शुरू में अटक जेल में जैसे होते ना सेट हो गए थे, अब वो यहाँ पर भी कंफर्टेबल हो गए हैं। यहाँ पर भी उनके लिए माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। और जो उनके वकला कहते हैं ना जी कि ये हो गया, बड़े बुरे हालात में है, बड़ी मुश्किल हालात में, यहाँ उनके लिए हालात ठीक हो रही हैं, हो गए हैं। वो कमरा कुमरा तोड़ा गया है, वो सब कुछ किया गया है, मुशक्ति दिए गए हैं, एक्सरसाइज साइकिल आ गई है, घूमने फिरना यानी जो बरांडा है आगे उसके अंदर वो जिसे बरामदा हम कहते हैं उसके अंदर वो चहलकदमी भी कर लेते हैं और ये सब कुछ मौजूद है उनके लिए। तो फिर अब आप ये बताइए कि मसला क्या है, और आपको कुछ और भी इसमें याद करवाना है वो भी मैं याद करवाऊंगा। अब एक हमारे मेरे बड़े मोहतरम हैं और बड़े पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब। मेरा उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है, बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह है। उन्होंने एक कॉलम लिखा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब की अहमियत के यानी पिछले साल एक स्टोरी थी जिस पे अंसार अब्बासी साहब को उसकी डिटेल्स पता थी या मुझे पता थी। ये वो वक्त था जो इन दिनों में चल रहा था। ये जो आपके दिन है ना ये वाले, यानी अक्टूबर के महीने में 2022 में जो टेंशन हुई जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के चंद दिन पहले, ये अक्टूबर का महीना 2022 का, ये बड़ा ख़तरनाक महीना था। इसमें बहुत कुछ हुआ और यहाँ तक कि मैं आपको बता चुका हूँ और ये मैं फैक्ट बता चुका हूँ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रात को पैगाम भेजा गया था कि ये करें वरना हम मार्शल लॉ लगाने लगे, और जनरल बाजवा साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब उन दिनों मेरी बातें, मैंने जो अपना आर्टिकल भी लिखा था 4 नवंबर को वो छपा और उसमें मैंने बड़ी महदूद डिटेल्स लिखी थी। मैंने अंसार अब्बासी साहब को कोट किया था कि मैंने अंसार अब्बासी साहब को बातें बताई और अंसार अब्बासी साहब मुझे कहते रहे कि यार ये तुम ठीक कह रहे हो, बड़े सेंसिटिव हालात हैं। और फिर अंसार अब्बासी साहब ने फिर बहुत बड़ी एक स्टोरी ब्रेक की थी कि जी समरी आ गई है, ये हो गया वो हो गया। सो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब की, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो भी बड़े ग्लूड जर्नलिस्ट हैं, उनका बड़ा अंदर तक है। उन्होंने ऐसी क्या चीज़ असेस की है जिससे ये बात साबित होती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ताकतवर हलके हैं जिसे हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो एक जाविये से, एक लेंस से हालात को देख रहे हैं और उसमें कुछ तब्दीली नहीं आ रही। ये भी मैं आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखना चाहूँगा। अब सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं जनाब कि जनाब इमरान खान
अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अब जो बैरक जो आम तौर पर होती है ना, कोई जिसे कहा जाता है जी बैरक है जी, उसके अंदर बड़ा छोटा कमरा होता है। अब इमरान खान के लिए वो सहूलत हो गई है कि बीच में जो दीवारें हैं वो तोड़ी गई हैं। बाथरूम की फैसिलिटी भी इमरान खान साहब के पास है। यानी वो अटक जेल वाला था ना, मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे था कि आप जब वो जो WC होता है उसके ऊपर जब तहारत के लिए कोई बैठे तो वो नज़र आता था। इतनी वो शुरू में बुरे हालात थे और आई पर्सनली फेल्ट कि यार ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है, बड़ा एम्बैरेसिंग है। लेकिन फिर जब मैं उनके मुखालफीन, जो उनके सियासी मुखालफीन हैं, उनके साथ क्या होता था और मरीम नवाज शरीफ बहैसियत खातून के उनके साथ क्या होता था जेल के अंदर, या उनको किस तरह का कमरा और बाथरूम दिया गया रहने के लिए, तो वो जब फिर मैं हालात देखता था तो मैं कहता था इमरान खान तो फिर भी बड़े खुशकिस्मत हैं। तो उनके लिए तो फिर हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अटक जेल के अंदर भी सहूलत बन गई। अब यहाँ अडयाला जेल के अंदर भी इमरान खान साहब को सहूलतें मुयसर हैं। देखिए बाकी जेल जेल होता है, उसमें ये नहीं है कि आपको 5 स्टार होटल वाला माहौल मिलेगा और आप जनाब लॉबी में जाएंगे, आप मसाज लेंगे, आप स्विमिंग करेंगे, आप चहलकदमी वो वाली करेंगे। वो तो ऑब्वियसली जेल के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन जो हालात इमरान खान के पहले तकरीबन 20-25 दिन थे, वो वाले हालात अब नहीं हैं ये अडयाला जेल के अंदर, और इसमें फ़र्क आ गया है। इमरान खान साहब को मुशक्ति दिए गए हैं, डॉक्टर्स का वहाँ पर बाकायदा तौर पर है, मेल नर्स भी मौजूद है, और अगर देखा जाए तो उनके खाने का उन्हें इशू रहता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी विजिलेंस हो गई है कि इमरान खान का जो खाना है वो देखा जाए भाई इसमें कोई ज़रा भी वो उनको जायका पसंद ना आए कुछ आओ, वो तो एक और बात है ना, घर के जायके कहाँ मिलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पूरी जिसे कहते हैं ना सारी मोहब्बतें ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। उनके साहबजादों से बात भी हो जाती है, साइकिल भी आ गई है, ये भी हो गया जी, टेबल भी आ गया, कुर्सी भी आ गई, पंखा भी आ गया, अब आगे हीटर भी आ रहा है सर्दियों के लिए। पता नहीं उनको उससे पहले बेल मिलती है नहीं मिलती, उनको फारग होते हैं नहीं, लेकिन हीटर भी आ रहा है उनके लिए। और वो सारे मामलात उनके लिए होंगे। कंबल शंबल भी उनकी ख्वाहिश ये है कि मुझे जो भी मेरा बिस्तरा वगैरह हो, यानी चारपाई के ऊपर जो बिस्तर है सारा वो मेरे घर से है, मैंने कुछ नहीं लेना है यहाँ से, मुझे साफ़ सुथरा और ठीक है। लेकिन मुझे फिर याद आ गया कि इमरान खान अमेरिका में जाकर ना यूं हाथ फेर के कहते थे मैं फ़लाने का जाके ये तो उतरवाऊँ, मैं फ़लाने का जाके वो तो उतरवाऊँ। तो आज जब वो खुद जेल के अंदर है तो मैंने पता करने की कोशिश की है कि भाई किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को फर्शी बिस्तरा लगा के दें, चारपाई ना दें, ये ना करें वो ना करें। उन्होंने कहा जी बात यह है कि इवन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि इमरान खान को रगड़ा दो। देखिए इस मुल्क में किसी भी ये निगरान हुकूमत क्या बेचती है जी, इस्टेब्लिशमेंट जितनी तगड़ी है, लेकिन वहाँ से भी कोई ऐसा हुक्म नहीं आया कि इमरान खान को फ़लानी चीज़ नहीं देनी, ये नहीं देना, वो नहीं देना। तो इमरान खान साहब के हालात अच्छे हैं और बाकी अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये इमरान खान की जिसे कहते हैं ना दिल की ख्वाहिशात, वो सारी पूरी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, सारी 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 दिल की ख्वाहिशात यही हो सकती है ना। बाकी तो आज़ादी है, वो आज़ादी फिर जब अल्लाह ने लिखा है तो उनको मिल जाएगी, जब अल्लाह ताला को मंजूर है। अब ज़रा मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि ये जो हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं ना, ये बड़ा चिढ़ खाते हैं जब इनसे बात करें ना, नहीं जी नहीं कोई डील नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है नैब के किसी फेवरेटिज़म की। मैं ये पूछने में मजबूर हूँ कि बुरा ना मनाइएगा, किस मुकदमे के अंदर नैब बगैर इतला के पहले बैठा हुआ होता है यूं करके अदालत के अंदर कि भाई कोई आएगा, जो पटिशनर है वो आएगा, उसने हिफाजती ज़मानत देनी है, कुछ और करना है, लेकिन नैब पहले यहाँ ऐसे करके बैठ जाएगा अंदर, हाँ जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पटिशनर आएगा, मैंने बताना है कि हमें आपकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो मियाँ साहब के लिए ऐसे हालात, ऐसे ऐसे रास्ते खुले। तो अब जो हालात हैं ना, वो कुछ अरसा पहले, मैं नहीं कह रहा, अब मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्त मुझे गालियाँ दें या बुरा भला कहें वो और बात है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब वो तशरीफ़ ले गए बाहर, उसके बाद उस वक्त मुझे खाकसार को तो बहैसियत एक साफ़ी पता था कि उनको एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के तहत उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने बाहर भिजवाया, और इसकी तस्दीक फिर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि जनरल बाजवा ने उनको, यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें उस वक्त 2019 में बाहर भिजवाया। अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं तो हालत ये है या मामलात ये हैं कि अब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कह दिया, खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि एक बड़े पढ़े लिखे और मैंने बताया बड़े एलोक्वेंट आदमी हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ की वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने मुतअद्दिद बातें लिखी हैं इमरान मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो एक करप्शन का और जो भी नैरेटिव बनता रहा उसकी उन्होंने उसको बड़ा कंडेम किया, बड़ा रगड़ा है। लेकिन उन्होंने एक बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कि उनकी ना तहरीर से आपको ये इंडिकेशन मिल जाती है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी इस बात की ज़मानत है कि इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे और बस इलेक्शन हो जाएंगे। ये बात असेस भी की जा सकती थी, लेकिन
जितनी सोच समझ कर मियाँ साहब की वापस तशरीफ़ आवरी हुई है, उससे तो लगता यही है कि हाँ जी, मियाँ साहब अपने मामलात तय करके आए हैं। और वो तय आपको पता है कहाँ होते हैं? वो मेरे और आपसे तो होंगे नहीं। ज़ाहिर बात है, मुक़्तदर हलकों से होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से होते हैं। तो मियाँ साहब की वहाँ मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो इसी अंडरस्टैंडिंग पर आए हैं कि वो आएँगे। बाकी फिर जो होगा, नैब का मामला आपने देख लिया कि नैब क्या कर रहा है और नैब ने कितने तीर चला लिए हैं अब तक। तो अब जब बेल्स के अंदर आर्ग्यू करेगा नैब आके, तो वो भी आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता, वो अलहदा बात है। वो अलहदा बात है कि मियाँ नवाज शरीफ को जब सज़ाएँ दी गई तो वो किस तरीके से दी गई, ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठा के। और मरहूम अरशद मलिक साहब ने जो कन्फेस किया था कि भाई मुझे तो, और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं कि जी फैज़ हमीद साहब ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को सज़ाएँ दिलवानी है, तो वो तो खैर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शायद फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी फिर वही रूट अपनाया जाता है। मतलब आम ज़बान में तो हम यही कह सकते हैं ना कि फिर वही रूट अपनाया जा रहा है कि जिस तरीके से हुआ था उतने ही ब्लंट तरीके से फिर नैब आ रहा है और मियाँ साहब के लिए वो मामलात देख रहा है कि हाँ जी, हमें नहीं ज़रूरत मियाँ साहब की गिरफ्तारी की। और यहाँ पर भी आके जब नैब आर्ग्यू करेगा तो पता चल जाएगा कि नैब बेल तो उनकी हो गई है। अब जब अपीलों के ऊपर समाअत होगी तो नैब का पता चल जाएगा कि नैब क्या करता है। अब जनाब मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ अंसार भाई साहब की बात। इससे पहले कि मैं आखिर में आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी दिलचस्प बात की और अतर काज़मी साहब ने मुझे क्या कहा सुबह सुबह। आज मैं सो रहा था, अतर काज़मी साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा क्या हाल है यार, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन वो बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब की, मैंने आपको बता दिया कि बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़ी उनका नॉलेज बहुत है और उन वेल कनेक्टेड सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ही इज़ ए वेरी वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। अच्छा, अब अंसार भाई साहब ने लिखा, उनकी बातों से आपको बड़ा क्लियर होगा। अंसार भाई साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, अपने अपने आर्टिकल में लिखते हैं, और ये स्टोरी है इनफैक्ट उनकी। उन्होंने लिखा कि ये बातें तो बहुत सी की जा सकती हैं कि जी इमरान खान की माफ़ी के इम्कानात कौन से हैं, या उनकी, हर कोई कह रहा है मियाँ नवाज शरीफ को भी लोग मशवरे देंगे कि जी आप छोड़ दें, आगे आ जाएं, पीछे भूल जाएं सब कुछ। मियाँ नवाज शरीफ को भी आप, मियाँ नवाज शरीफ साहब आप बड़ा दिल करें और इमरान खान को सियासी मामलात में आने के लिए करें। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो उनके ज़राए हैं, मैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस डिजिटल चैनल से बताता रहता हूँ कि बैसियत सहाफ़ी जो मेरे मामलात हैं, जो मैं बैसियत एक सहाफ़ी जान पाता हूँ, असेस कर पाता हूँ, वो आपके सामने फ़ैक्ट रख देता हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो फैक्ट ही बताऊँगा ना जी, बाकी उसमें से मतलब आप निकाल लें। ये बात अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आज के हालात देखे जाएं तो क्या सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि इमरान खान ने खुल्लम खुल्ला 9 मई की माफ़ी मांगी? नहीं, ना उन्होंने मांगी है, ना वो मांगेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट उन्हें 9 मई के वाक़यात की बग़ैर माफ़ी मांगे सज़ा मतलब माफ़ी दे देगी? बग़ैर उनका माने कि जी हमसे गलती हुई, सब कुछ हुआ, वो माफ़ी दे देगी? और वो आगे लिखती है कि अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ौज इमरान खान को ऐसी माफ़ कर सकती है? क्या फ़ौज के लिए 9 मई के वाक़यात को इमरान खान की सियासत की खातिर बुलाना मुमकिन है? नहीं। वो कहते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के साथ अब ये चीज़ जुड़ गई है, मुल्क की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ गई है, हम नहीं भुला सकते। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उनमें से बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि जब हमें कुछ चीज़ भूलने लगती है ना, जैसे मैं आपको बताऊं APS के वाक़े के साथ था, जब सज़ाए मौत लोगों को देनी थी और एक्शन करना था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इतना गुस्सा था, रियासत के अंदर था ही था, लेकिन फ़ौज के अंदर के जो APS का वाक़या हुआ 2014 में सानिया APS पेशावर में, तो वो बाकायदा तौर पर उन बच्चों की तस्वीर मौजूद थी याद दिलाने के लिए कि इनका बदला लेना है और इन लोगों को मारना है, फांसी देनी है, जो कुछ भी करना है। तो वो आज भी कहते हैं कि जी हमारा रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, हम नहीं किसी को इसमें फॉरगिव करेंगे। अब एक तरफ तो वो अंसार भाई साहब की बात दुरुस्त है कि जी इस्तेकाम तो तभी आ सकता है कि जब आप इंतखाबात हों और इंतखाबात बिल्कुल साफ शफाफ हों। लेकिन वो उनकी बातों से, ये उनकी तहरीर से बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों में जो फ़ैसला साज है, उनमें के उनके किसी भी शख्स के किसी दिल के किसी कोने में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है अभी इमरान खान से बात करने की।
यानी जो मैं अपनी जगह कहता रहता हूँ वो और बात है, या वो चलें ठीक है किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मेरी असेसमेंट भी एग्जैक्ट यही होती है। और मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि जब होगा डिफरेंस आएगा या मुझे पता लगेगा गुंजाइश निकल रही है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। मैं आज आपको अंसार भाई साहब का इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो मेरे बड़े भाई हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं। उनकी असेसमेंट भी आज यही है कि ऐसा नहीं हो रहा अभी तक। तो फिर इमरान खान की सियासत का क्या बनेगा, ये तो अल्लाह को पता है ना। जब बहुत से बातें हम करते हैं तो बहसीत मैं सहाफ़ी करता हूँ तो बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, बहुत से लोग बुरा मनाते हैं। करें, मैं फैक्ट बताऊँगा, मैं आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन रखूँगा। आप उसको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी ये कहता हूँ। आज कुछ दोस्त ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो हार्ड कोर हैं, वो ये कहते हैं कि यार आप रिपोर्ट ठीक करते हैं या आपने बातें ठीक की थी जो आप हमें बताते रहे, यही हुआ, हो रहा था और यही हुआ है और यही हमें नतीजा नज़र आया। अब मैं आपके सामने बताता हूँ कि जी आज सुबह क्या हुआ। मैं सो रहा था, मुझे अतर काज़मी साहब की कॉल आई। अब वो भाई हैं, उनसे दोस्ती भी है, अच्छी गपशप है, कुलीग हैं बड़े अच्छे। उनका फ़ोन आया मुझे, कहते हैं क्या हाल है, ठीक ठाक है फलान। कहते हैं आपने वो देखा है यार, वो आपने ट्विटर चेक किया था? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी सो रहा था, मैंने नहीं देखा। तो कहते हैं यार वो आज पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपका व्लॉग खदीजा शाह साहबा के हवाले से जो आपने 28 अक्टूबर को बातें किया बयान की हैं, उन्होंने बताया है कि ये मुनीफ फारूक क्या कह रहे हैं कि खदीजा शाह की ज़मानतें 2 केसेस में हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनको माफ़ी नहीं मिल रही और इनको मुक़्तदर हल्के माफ़ नहीं कर रहे। तो मैं पहले बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा तहरीक इंसाफ से गलती होगी, मेरा व्लॉग उन्होंने शेयर कर दिया, वो पार्ट शेयर कर दिया। और मज़े की बात यह है कि अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के साथ, यानी दुनिया को भी दिखाने के लिए कि मैं बहसीत साफ़ी उन्हें क्या बता रहा हूँ। तो मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि जो मैं कह रहा था आपको उस पर यकीन है? यानी मैं दुरुस्त रिपोर्ट कर रहा था, सही सच्ची बात बता रहा था, मेरा व्लॉग जो मैं फैक्ट बता रहा था खदीजा शाह साहिबा के बारे में, वो आपको दुरुस्त लगा ना, और आपको लगा कि मुनीफ फारूक सच बोल रहा है, इसलिए वहाँ पर आपने लगा दिया। जब मुनीफ फारूक ये कहता है कि इमरान खान बड़ा मकबूल लीडर है यार, और इमरान खान के बारे में जो अनरिपोर्टेड सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है, इसी डिजिटल चैनल पे, मैं हर जगह कहता हूँ लेकिन मैं अपने डिजिटल चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं कोट कर सकता हूँ आपको व्लॉग्स। तो उस वक्त मुनीफ फारूक बुरा नहीं है, वो अच्छा है, ठीक है, ये नहीं कि वो सच बात कर रहा है। जब मुनीफ फारूक ये कहता है या कहता था कि भाई ये इमरान खान ने साजिश की है, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, तो आपके बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के टाइगर जिनको सरकारी नौकरियां भी मिली नहीं हैं, वो मुझे जिसे कहते हैं बुरे बुरे नामों से बुला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ओ फलाना ये बिक गया तो लफाफा और ये और वो। अच्छा, उस वक्त मुनीफ फारूक झूठ बोल रहा था? मैंने तो ये बात 9 मई तो बाद में हुआ है भाई, मैंने तो ये बात मार्च उससे पहले भी की थी, प्रोग्राम्स में कही है, आई कैन कोट द प्रोग्राम्स ऑल्सो। उस वक्त याद नहीं आई? मैं तो उस वक्त भी कहता था कि भाई ये जो इमरान खान ने कर दिया है इन्हीं दिनों में पिछले साल, इसकी माफ़ी नहीं है, ये साजिश है। तो आप लोगों को बुरी लग जाती थी, मैं तो यही था और यही बातें आपके सामने फैक्ट बयान कर रहा था। यानी जब मैं, अगर मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ लगाया ना व्लॉग, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए जी ये जर्नलिस्ट है, ये उस पर लिखा हुआ है कि जी मैं वेल कनेक्टेड हूँ टू पावरफुल सर्कल्स, यानी जर्नलिस्ट मेरी एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बैसियत सहाफ़ी मेरी एक्सेस है सियासी जमातों में या पावरफुल सर्कल्स में एज ए जर्नलिस्ट, तो ये मेरी कामयाबी है छोटी मोटी कि अगर मुझे ख़बर पता चल जाती है या हालात पता चल जाते हैं। अंसार भाई साहब को मैंने अभी कोट किया, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी एक्सेस। जर्नलिस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सेस है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द पावरफुल पीपल, जहां आपको पता लगे यार ये सेंटिमेंट है। मैंने खदीजा शाह के बारे में पहले बता दिया आपको, मैंने कोट भी किया उस व्लॉग के अंदर 28 अक्टूबर के अंदर, मैंने अपने क्लिप चलाए, मैंने कहा मुझे जो असेसमेंट मिल रही है कि नहीं इनको अभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और ये अल्लाह करे घर पहुंच जाए, मेरे अल्फाज थे, चलाए ना। लेकिन आप देखें वो जो हुआ है वो सबके सामने है। मैं तो आपको असेसमेंट दे रहा था, यानी मेरी बातें आपको दुरुस्त लग रही थी इसलिए आपने वहाँ पर की। तो फिर आपकी, अब आप कहते हैं नहीं मुनीफ फारूक का जी हमने प्रोग्राम का बॉयकॉट कर दिया, यार 100 दफ़ा करें, मैं तो बुलाता रहूँगा अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, आप 100 दफ़ा करें। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मैंने तो शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू किया, जो कि खुद इंटरव्यू में कोई 10 दफ़ा कहते हैं कि नहीं मेरी तो एक जमात की, एक सीट की मेरी जमात है, मैं तो अवामी मुस्लिम लीग का नुमाइंदा हूँ। और जब शेख रशीद के बारे में मैं कहता हूँ कि उन्हें फ़ोन करके पूछ तो लें कि बायकॉट करना है या नहीं करना, वो तो मुझे फ़ोन करके खुद शुक्रिया अदा करें कि मुनीब साहब आपका बहुत शुक्रिया,
मेरा तो इतना, आधे पाकिस्तान ने उनके जो वो कह रहे हैं कि जी 9.5 करोड़ लोगों ने, 9.25 करोड़ लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा है जी, मुख्तलिफ टीवी पर, सोशल मीडिया, ये वो बता, मुझे नहीं पता उन्होंने फिगर कहाँ से लिया, लेकिन वो कह रहे थे। और जी मैं तो, मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, और अब बहुत शुक्रिया आपका। वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप बाइकआउट कर रहे हैं, और मज़े की बात है उसमें आप लिख रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। शेख रशीद ने इमरान खान के खिलाफ क्या कहा है? वो तो यही कह रहा है जो आपके तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त, बहुत से लोग कैमरे पर नहीं, ऑफ कैमरा मुझे कहते हैं कि यार हम खान को कहते थे कि भाई ये जनरल आसिम मुनीर वाले काम ना करो, ये साजिश ना करें, ये पंगे ना लें, हमारे गले पड़ जाएगा। हम कहते थे यार हमारी बात नहीं मानते थे। ये जो शहबाज गिल साहब का नाम, वो ऐसे लोग हैं जो शहबाज गिल साहब का नाम लेते हैं और बहुत से लोगों का नाम लेते हैं, वो कहते हैं नहीं ये लोग थे जो खान को प्रोवोक करते थे, और इन्होंने खान के गिर्द वो बना लिया था। तो पहला जो जो जिसे कहते हैं टोका गिरा, वो किस पर गिरा? वो शहबाज गिल साहब पे, जो उन्होंने वो हसीन बीपर दिया था। मेरी कोई आजकल सलाम दुआ नहीं है शहबाज गिल साहब से। मैं उस वक्त भी जब मैं उनको बुरी हालत में देखता था, मैं कहता था अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। और मैं आज भी, मैं पहले मेरे लफ्ज़ थे कि पता नहीं इनको इस आग में किसने झोंका है, खुद गए हैं या किसी ने कहा है जाओ। वो जो बीपर था ARY के ऊपर, उसी के बाद शहबाज गिल साहब की वो साथ वो सब कुछ हुआ था ना। तो जब मैं वो चीज़ें पॉइंट आउट करता था तो मैं बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट था, या जी आपको मेरी बातों पे एतराज़ नहीं था। अब जब, और वो मैं जब फैक्ट बता रहा था कि भाई इस काम की आपको सज़ा मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं अपने भाई से, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, भाई है शाहजेब खानज़ादा, मैंने उसके प्रोग्राम में कहा जो इमरान खान ने कर दिया इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो जी मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, और मुझे कई हमारे दोस्त कि ये देखे जी, और कई लोगों ने प्रोग्राम किए उसके ऊपर कि ये क्या कह रहा है और इसको क्या पता है फलान। फिर जब सब कुछ हो गया और इमरान खान साहब ने दूसरी अटैम्प्ट भी 9 मई वाली कर दी और यहाँ हालात आ गए, तो मैं आप पूछता हूँ कि भाई अब समझ आया कि क्या हुआ है। हर चीज़ हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई आपके, ठीक है मेरी तनकीद किसी को बुरी लग सकती है, किसी को भी बुरी लग सकती है, बट मैं सहाफ़ी हूँ भाई, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं रिपोर्ट करता रहा कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो ये उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब मैं अगर खदीजा शाह के बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई उनको वो माफ़ी नहीं मिल रही, और मुख्तदर हल्कों से, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं मिल रही। आपको वो बात अच्छी लगी ना, दुरुस्त लगी, इसीलिए ट्विटर हैंडल पे फ़ौरन PTI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लगा दी। तो फिर इसका मतलब है मैं दुरुस्त बोल रहा हूँ। ये फिर आप अपनी मुनाफकत को ना, यहाँ जो दिमागों में भरी हुई है, इसको दुरुस्त करें। कोई जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होता, ये बात कर रहा है, हाँ ये इसकी लगा दो, ये ठीक कह रहा है, नहीं नहीं ये बात ये गलत कह रहा है, यहाँ ये बिक गया है, यहाँ ये ठीक कह रहा है। यानी खान का जब कहेगा खान पॉपुलर है, उस वक्त मुनीफ फारूक नहीं बिका हुआ। जब ये कहेगा खान ने साजिश की और उसकी सजा मिलेगी, उस वक्त मुनीफ फारूक बिक गया। यार क्या मजाक है भाई, बादशाह लोग हैं आप। ये था जनाब आज का व्लॉग। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और ये लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा प्लेटफॉर्म X पे, जो आज तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की हुई है, और ये आप खुद देख लें, ट्रांसलेशन बाकायदा लगाई हुई है उसकी। बाकी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।